क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम 2025 जो वर्ष है उसमें प्रवेश कर चुके हैं और 2024 को हमने गुड बाय 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 कह चुके हैं। अब 2024 में जो हमारे दुख थे, तकलीफ थे, मुसीबत थे, समस्या थे, उसे 2025 में वापस नहीं आने के लिए हम क्या करें। एक नए साल में एक अच्छे जीवन बिताने के लिए, बोले तो आनंदमय जीवन बिताने के लिए, दुख से खुशी की ओर जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसी को आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि पुराने जो साल थे 2024 में जो दुख, तकलीफ, समस्या में घिरे हुए थे वो फिर से 2025 में लौट कर नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम कौन से उपाय करें? तो सबसे पहले बात क्या है? परमेश्वर के साथ चलना। 2025 में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने से जो 2024 का दुख और दर्द और समस्या फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे नम्र विनती करना चाहता हूं कि हमें 2025 में एक नए वर्ष में प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना सीखे, प्रभु यीशु मसीह के संग चलना सीखना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना या उसके साथ आगे बढ़ने का अर्थ क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का गुण, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अपने ऊपर धारण करना चाहिए। वो है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं किसी अच्छे व्यक्ति के साथ चलने से अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, या हमारे पूर्वज लोग कहते हैं बुरे व्यक्ति के संगति करने से आप भी बुरे बन जाओगे। तो वही है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का अर्थ है उसके अच्छे गुण जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। परमेश्वर इस दुनिया में आकर कौन कौन से कार्य किए हैं, उस सब कार्य को तो हमारे ऊपर नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ अच्छे स्वभाव जब हम धारण करते हैं उसका अर्थ क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। और जब हम ऐसे कार्य करेंगे तो 2024 में जो हमारे अंदर दुख था, तकलीफ था, समस्या, या यूं समझिए और बहुत से ऐसे परेशानियों को हम झेल रहे थे, वो 2025 में फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का अर्थ है उसके स्वभाव को धारण। और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या है उसको आइए हम देखते हैं। सबसे बड़ा और अच्छा स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह का था वो है प्रार्थनामय जीवन। वो क्या था? प्रार्थनामय जीवन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 35 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। ये दैनिक उसका स्वभाव था, प्रतिदिन ये करता था। ऐसा नहीं है कोई क्रिसमस आए उसी समय करना है, सुबह उठकर प्रार्थना, या ईस्टर के समय या उपवास के दिन, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह पिता ईश्वर के साथ जुड़कर बातचीत करता था। फिर वो सुबह हो जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज के सुसमाचार में लगता था और खुद के बारे में बताता था कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतरा हुआ जीवंत रोटी हूं। यह साक्ष्य देता था, यह बताता था, सुसमाचार स्वर्ग राज के बारे में देता था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अच्छे गुण हमारे अंदर जब तक हम नहीं धारण करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे। एक विश्वासियों के अंदर क्या होना चाहिए? एक विश्वासी के अंदर सबसे पहली बात प्रार्थना। जो प्रभु यीशु मसीह करता था, बहुत सवेरे उठकर एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। हो सकता है आपके रूम में आप उठ जाइए और एकांत आप प्रार्थना कीजिए, यीशु के साथ जुड़ जाइए, परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए, पवित्र आत्मा के साथ बात कीजिए और उसके बाद आप अपने दिनचर्या को चालू कीजिए। जहां रहते हैं आप, हो सकता है आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हो सकता है आप बिजनेसमैन हैं, हो सकता है आपके और बहुत सारे प्राइवेट कुछ काम हो,
उसमें लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, वहां आप छोटे छोटे बातों से सुसमाचार दे सकते हो सकता है किसी को मुसीबत में देखकर कहें कि परमेश्वर आपको जरूर इस मुसीबत से निकालेगा, आप चाहें तो मैं प्रार्थना कर दूं क्या। इस प्रकार से आप सुसमाचार दे सकते हैं। जब वो अच्छा होने लगेंगे तो और वो कहेंगे कि परमेश्वर के बारे में बताइए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है प्रभु के साथ चलना। और जब इस प्रकार के हमारे जीवन, इस प्रकार के हम अपने जीवन को जीने लगेंगे प्रभु के साथ, तो मैं आपको गारंटी देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि फिर 2024 का जो मुसीबत है, समस्या है, दुख है, तकलीफ है, और 2025 में कभी नहीं लाएगा, कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालेगा। परमेश्वर के साथ चलने वाले को परमेश्वर बल देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। प्रभु यीशु मसीह उसे संभालता है। और ऐसे व्यक्ति का जो दुख, दर्द, समस्या को प्रभु खुद अपने ऊपर ले लेता है। आप देखे नहीं है क्या क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ा है और हमारे लिए इस सब चीज किया। वो जानता था कि ये लोग ये दुख और दर्द को नहीं उठा सकते, इसलिए उसने हमारे सारे मुसीबतों को, सारे बीमारियों को, सारे गरीबियों को और जो भी हमारे मुसीबत है वो सब क्रूस पर ले लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है प्रभु के साथ चलना। आप 2025 में जिस प्रकार नया साल में प्रवेश किए हैं, उसी प्रकार अपने स्वभाव को भी नया बना लें। आप हो सकता है 2024 में प्रार्थना नहीं करते थे, हो सकता है 2024 में आप अपने पड़ोसी को सुसमाचार नहीं दे पाए थे, हो सकता है 2024 में अपने खेती में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको सुसमाचार नहीं दे पाए थे। ये काम 2025 में करना चालू करें। 2025 में आप बहुत सवेरे उठकर एकांत में पिता ईश्वर के साथ प्रार्थना करें, पिता ईश्वर के साथ जुड़ जाइए, पिता ईश्वर के साथ बातचीत कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत कीजिए और पवित्र आत्मा के सहभागी, पवित्र आत्मा के साथ बातचीत कीजिए। और उसके बाद आप अपने दिनचर्या चालू कीजिए, लोगों को सुसमाचार दे जो 2024 में नहीं दे पाए। पिता ईश्वर की ब्लेसिंग, पवित्र आत्मा आपके सम्मुख या आपके ऊपर छाया रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना। शिष्य लोग चलते थे, खाली ऐसा नहीं, उनके स्वभाव को धारण करते थे। प्रभु यीशु मसीह नम्र है तो वो लोग भी विनम्र बन जाते थे। यह है शिष्य लोगों का चलने का मतलब। प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा है, इसका अर्थ है कि उसके स्वभाव को धारण करना, उसके सारे बातों को देखना और सीखना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से आप 2025 में कदम रखे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु के साथ चलना सीखें। आपको परमेश्वर के अनुग्रह से भर देगा, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में, आपको कोई भी चीजों से कमी नहीं रहेगा। आपके जीवन में जो दुख तकलीफ थे 2024 में, फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। उन चीजों को आप फिर कभी नहीं देख पाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के साथ चलना सीखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।